आ रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2012 का पेपर है। अक्टूबर नवंबर 2012 का 2012 का। तो एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। 35 एमसीक्यू होते हैं, 1 आवर 15 मिनट्स में करने होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी कर लें। A trader prepares financial statements each year. What do these assist the trader to do? Calculate the amount owing to credit suppliers, calculate the cash drawings, check the bank statement balance, or make decisions about the future. Deal एक एक बंदा बताते जाए ना, फिर मैं इसका ऑपरेट करते जाऊंगा। चलो डी। डी आंसर है इसका, ए नहीं। इसलिए कि अमाउंट गोइंग टू क्रेडिट सप्लायर जो है वो बताता है, ट्रेड पेबल अकाउंट हमें बताता है। कैश गोइंग जो है कैलकुलेट हमें करने की जरूरत नहीं होती, बताया होता है उसने कि किसने। और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस जो है वो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में चेक करते हैं। मेक डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताती है ना परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, उसकी मदद से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। चलिए फिजान, ये तो बता दिया, नीम ने। आगे आप बता दो, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए बुक कीपिंग एंट्री की एग्जांपल जो नहीं है वो बताएं। एन एंट्री मेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर ए चेक रिसीव्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंटर्ड इन द सप्लायर्स अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंटर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट, और गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल। हाँ जी, बहुत अच्छा है। बताएं राहिम, बताएं इसका आंसर सेकंड का। चलो बताओ। हाँ जी, सी आंसर है। क्योंकि बुक कीपिंग बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग। हम ट्रांजैक्शन करते हैं, एंट्री पास करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, सब ट्रांजैक्शन। जहां से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट स्टार्ट होती है, वहां से स्टार्ट होती है अकाउंटिंग। तो कौन सी बुक कीपिंग नहीं है? एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इन द इनकम स्टेटमेंट, ये बुक कीपिंग जो है वो नहीं है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन हुसैन्स बुक्स, फिक्स्ड इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल वगैरह दिए हुए हैं। व्हाट वाज द टोटल ऑफ द लायबिलिटीज? तो लायबिलिटीज के टोटल में कौन कौन सी चीजें आएंगी बेटा? एक तो ट्रेड पेबल्स आएंगे, अदर पेबल्स आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आएगा, और लोन टू इमरान वो भी आप लेंगे 1000 का, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन है ना ये। हम इसको शॉर्ट टर्म लोन ही कंसिडर करेंगे, वजह क्योंकि उसकी अमाउंट जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, तो वी विल कंसिडर इट एज शॉर्ट टर्म लोन। तो 4500 प्लस 1000 5500, और प्लस 1400 कितना हो जाएगा जी? 7200 आंसर है। तो डी आपका आंसर है। डी आंसर आ गया। बट व्हाट डज द इक्विटी, जी फिरोज आप बताइएगा, व्हाट डज द ओनर्स इक्विटी कंसिस्ट ऑफ? द अमाउंट ऑफ मनी इन द बिजनेस बैंक अकाउंट, अमाउंट ओड by the business to the owner, total of the assets owned by the business, total of the current assets less the current liabilities. जी, ये नहीं बताएं। जी, और कोई? जी अतिया, आप बताएं। D is the right answer. The amount owed by the business to the owner. Capital is the amount. Capital is a type of a loan which is given by the owner to the business. अब business ने वो पैसे एक ना एक दिन वापस कर रहे हैं किसको? ओनर को। The amount owed by the business to the owner, that is called capital, या owners equity का नाम भी दिया जा सकता है उसको। Which entry did Sally make to record the following transactions? Rashid, a customer returned damaged goods. फिजान ये बता सकता है क्योंकि आसान है। जी शुदान साहब, जल्दी को, टाइम नहीं है इतना। नहीं बताओ यार। सी आंसर है, सेल्स रिटर्न डेबिट, और राशिद जो है वो क्रेडिट की वापस आ रही है आपके पास। सेल्स रिटर्न टू राशिद एंट्री हो जाएगी। द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैरी, पॉल अकाउंट दिया हुआ है बुक्स ऑफ मैरी में। बेटा हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है? क्योंकि इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। उसका मतलब कि मैरी के लिए राहिम पॉल जो है उसका ट्रेड रिसीवेबल है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑन 1 अप्रैल पॉल ओड मैरी 90, ठीक है जी। ऑन 14 अप्रैल पॉल सोल्ड गुड्स 150 टू मैरी। On 21st April, Mary returned goods 25 to Paul. और on 30th April, Mary owed Paul 125। जी, ए आंसर है बिल्कुल सही, कि पॉल ने मैरी को पैसे देने हैं $90। बिल्कुल सही। बाकी तीनों गलत हैं क्योंकि वो मैरी के हवाले से बात। In which section of the Zamir's ledger would the following accounts be maintained? The sales account or the account of Harjeet, a trade receivable? जी अतिया।
सो प्राइम एंट्री का आंसर है ये, बिल्कुल सही। सेल्स अकाउंट बेटा लिखा जाता है ऑल ऑल अकाउंट्स अदर देन कैश एंड बैंक आर प्रिपेयर्ड इन जनरल लेजर। तो जनरल लेजर में, नॉमिनल लेजर में बनेंगे बी, और बाकी जो किसी भी ट्रेड रिसीवर्स के अकाउंट है, इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवर के अकाउंट, वो किसमें बनते हैं? सेल्स लेजर। उसका आंसर है बी, जनरल लेजर और सेल्स लेजर। ठीक है ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की बात हो रही है ना। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी होती है? सेल जर्नल, परचेज जर्नल, रिटर्न इनवर्ड जर्नल, रिटर्न आउटवर्ड जर्नल, कैश बुक, जर्नल जर्नल। उसके बाद बनते हैं सेल्स लेजर और परचेज लेजर। सेल लेजर में हम बनाते हैं टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवर, जो कि यहाँ पे हरजीत का है। और परचेज लेजर में टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल ट्रेड पेबल। और बाकी सारे टी अकाउंट कहाँ बनते हैं? जनरल लेजर में, इसलिए सेल्स अकाउंट वहां बन रहा है। सू अलाउड 2% कैश डिस्काउंट टू क्रेडिट कस्टमर हु सेटल देयर अकाउंट विद इन 28 days. Jan purchased goods list price 200 on 10 September. She returned these goods on 15 December. Which entry would Sue make on 15 December? जी, सेल्स रिटर्न जनरल 200। देखिए बेटा, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अभी सेल हो रही है, पेमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, वो देंगे जब पेमेंट करेंगे। अभी हमने चीजें खरीदी हैं, लिस्ट प्राइस 200 है, खरीदी किसने है? जैन ने। तो सू ने क्या की है? बेची है। सेल्स रिटर्न जनरल आ जाएगा आपका, क्योंकि उसको चीजें वापस आई हैं 200 के नाम से, हम उसे जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे, अ ट्रांजेक्शन है वाज पोस्टेड टू द रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम क्लास, विच टाइप ऑफ एरर वाज मेड? कमीशन है, क्लास ऑफ अकाउंट सेम होती है, नाम फर्क होता है। ठीक है जी, यानी सैलरीज की जगह rent- नहीं नहीं, बस मतलब थोड़ा फीस भी देना हल्का सा, बस सही, बस सही। आगे जी, कमीशन आ जाएगा जी आपका, रॉन्ग साइड ऑफ द सेम क्लास आपने एंटर किया। ठीक है, आज तो नहीं थे कोई, ओ लेवल तो मैंने दिए नहीं थे आपको, किसको नहीं दिए थे? आपको को दे दिए थे ना कल वाले पेपर? जी, कल वाले कल दे दिए थे आप। ये वो हाँ ठीक है, कर लेंगे आपने वो, ठीक है ना जी। कुछ सवाल रह गए इसमें। अच्छा जी, आगे देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्सपेंस 50 वाज इनकरेक्टली डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट विद जनरल एंटी करेक्ट द एरर। आसान है। व्हीकल डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट, मोटर व्हीकल एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। Kate calculated a draft profit for the year at 28,400. She later discovered the following errors. Rent prepaid by Kate was understated by 1,000. Rent prepaid को आपने कम लिखा है, उसकी एंट्री पता क्या पास करेंगे आप? वो होगी प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, ये होगी। प्रीपेड रेंट को अंडरस्टेट करने का मतलब है कि आपने प्रीपेड रेंट की एंट्री नहीं की, तो क्या होगी? प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 1000 से। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी अंडरस्टेट कर दी आपने 1500 से, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट वाज द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर? 28,400 में जब आप रेंट एक्सपेंस को कम करना है, एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 1000 ऐड हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल भी 25 1500 भी ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ, सी आंसर है 28, क्या 30,900। डी डी, वो इनकरेक्ट, दोनों ऐड करने हैं ना, नहीं समझ आई? आगे समझ आ गई। A trader bank statement showed a credit balance of 2940. The following items had not been entered in the cash book. Bank interest received, दिया हुआ 70, credit transfer at 280. What was the debit balance in the cash book before it was updated? Good question. रिवर्स जाके निकालना पड़ेगा आपको। करके दिखाता हूँ, नहीं नहीं मैं दिखाता हूँ ना करके, क्योंकि आपको लिखे भी तो कुछ करना है ना मेरे भाई। ये देखिए, कैश बुक आपने बनानी है। प्रधान बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस है ना 294। इसका मतलब है कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। कैरेट डाउन हमें है, वो कितना है? 2940 होना चाहिए। ये अब बैंक इंटरेस्ट रिसीव था हमारा, इस साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट रिसीव कितना है?
70 और क्रेडिट ट्रांसफर वो भी इस साइड पे आ जाएगा कितना 280 माइनस कर देंगे तो इधर आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन 2590 डेबिट बैलेंस 2590 हमारा आ जाएगा ब्रॉड डाउन बिफोर इट वाज अपडेटेड हमारा बैलेंस निकला है 2590 ए और डेबिट ऐसा नहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन डेबिट हम लिखा होता तो हम बताते हैं कि डेबिट बैलेंस सही है ना is the purpose of preparing a sale ledger control account to identify irrecoverable debts to make fraud more difficult to provide the total owed to trade payable to show the total of cash and credit sales इसका आंसर बी है मेरे भाई कंट्रोल अकाउंट हम बनाते हैं अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए लेजर बैलेंसेस की फ्रॉड्स और एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए खत्म नहीं हो सकते रुक सकते हैं खत्म नहीं हो सकते एरर फ्रॉड लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल भी पता चलते हैं उससे साल के एंड में फ्रॉड को रोक नहीं सकते आप क्योंकि वो उसने पूछा होगा एरर्स की रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ किस तरह से दिया होगा सामने आएगा तो पता चलेगा George is preparing his purchase ledger control account. Which information he obtained from his general journal? यानी जनरल जर्नल से कौन सी एंट्री उसे पता चलेगी बताओ ए आंसर है इसका कॉन्ट्रा एंट्रीज टू द सेल लेजर क्योंकि उसकी एंट्री होती है हमारी ट्रेड पेबल डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट वो जनरल जर्नल में जाएगी सर क्यों गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर किस में जाएगी परचेज रिटर्न जर्नल में इररिकवरेबल डेट्स किस में जाएगी ये भी जनरल जर्नल में जाएगी एक मिनट रिफंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर ये कैश बुक में जाएगा और कॉन्ट्रा एंट्रीज विद द सेल लेजर which information would he obtain from his general journal सी आंसर है क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्रीज विद द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आप नहीं सॉरी जी ए आंसर है छोड़ दो ए आंसर है देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है जॉर्ज इज प्रिपेयरिंग ए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस से कोई ताल्लुक है ये मसला है कॉन्ट्रा एंट्री का ताल्लुक है इसलिए आंसर आती दोनों जना जन आगे जी A trader debited the cost of repairing office equipment to the office equipment account. How does error affect the financial statement? Expense जो है वो आपका कम हो जाएगा इसकी वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा और नॉन करंट एसेट भी ओवरस्टेट ए आंसर है ओवरस्टेटेड क्योंकि आपने एक्सपेंस को लिख दिया है नॉन करंट एसेट भी बढ़ जाएंगे और एक्सपेंस कम होने की वजह से प्रॉफिट भी ओवरस्टेट कर जाएगा राशिद प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मशीनरी डेप्रिसिएशन दी हुई है डेप्रिसिएशन कहता है 20% ऑन कॉस्ट है after the statement of financial statement was prepared it was found that the machinery repair costing 200 had been debited to machinery account what is the correct balance on the provision for depreciation of machinery account बेटा आपने क्या किया है कि आपने रिपेयर को 2000 से डेबिट किस कर दिया मशीनरी में इसका मतलब है आपने मशीनरी में इसको 2000 डेबिट एक्स्ट्रा कर दिया हुआ जिसकी वजह से उस पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर ली हुई है तो 2000 पे डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 20% 400 वो डेप्रिसिएशन आपने एक्स्ट्रा चार्ज कर दी हुई वो माइनस कर देंगे इसमें से तो 22,600 आंसर आ जाएगा बी आंसर उसने कहा है कि करेक्ट बैलेंस यानी ये गलत है गलत इसलिए है कि आपने नॉन करंट एसेट 2000 का जो लिखा था नॉन करंट एसेट लिख दिया हुआ है जो कि नॉन करंट एसेट असल में नहीं है 20% उस पर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर दी 400 की वो एक्स्ट्रा चली गई उसको तो 22,600 आंसर आएगा मशीन विच कॉस्ट 32,000 was sold for 14,000 टोटल डेप्रिसिएशन एट द डेट ऑफ डिस्पोजल was 15,000 32,000 में से माइनस करें 15,000 आ जाएगा 17,000 बेचा कितने का है आपने 14,000 का 3,000 का आ जाएगा लॉस आगे जी Veena maintains a provision for doubtful debt of 3% of the trade receivable. On 1st September, the provision doubtful debt was 900. On 31st August, trade receivable 42,800 के फिजान 42,800 के ट्रेड रिसीवेबल पर 3% निकालेंगे फिर देखेंगे इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है फिजान को बताने दे फिजान भाई Oh my God. What a disaster. It's all the money now. अब नहीं आया जी वेरी गुड
तो इसका आंसर 42,000 का 800 का 3% कितना आता है? 12,900 में से 1284 माइनस कर दें 384। निम्रा सेल्स हैज टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट जी एंड प्रोडक्ट एच। नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए, कॉस्ट याद रखिएगा, कॉस्ट और एनआरबी दोनों में से जो कम होगी उस पे लेंगे, दोनों में से जो कम होगी वो प्राइस लेंगे। तो इन दोनों में से कौन सी लेंगे? टू लेंगे। 1000 इंटू टू कितना हो गया? 2000। और इसमें भी कम वाले लेंगे, 1.2 लेंगे, लेकिन उसने कहा है 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी बट डैमेज एंड बट अनसेलेबल बट इट हैज अ टोटल वैल्यू ऑफ निम्राज इन्वेंटरी। 100 तो निकाल देंगे ना, 1800 जी के डैमेज हो गए, 900 इंटू 2 1800, 800 इंटू 1.2 960, 2760 ए आंसर है। 2760 ए आपका आंसर है। व्हाट इज नॉट ए सर्विस बिजनेस? तो वो आपका है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट इज नॉट ए सर्विस। The financial year of Peter ends on 31st December. On 1st August, Peter received rent 1,000. This covers the period from July to 30th November. Which entry will be made in the Peter statement of financial position on 30th September? बेटा 30 सितंबर को हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। हमने कब तक का पे कर दिया? अक्टूबर नवंबर 2 महीने का हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है ना जी, 2 माह का। रेंट कितना है हमारा? 1000 है। जुलाई से नवंबर तक का तो कितने महीने बनते हैं ये? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने। 5 मंथ्स का कितना है? 1000। एक महीना कितना हुआ? 200। कितने महीनों का हमने एडवांस दे दिया है? अक्टूबर नवंबर 2 महीने। तो प्रीपेड 400 करंट एसेट 400, yes. In addition to a share of profit, a partner receive interest on capital, a salary, and a charged interest on drawing. How are these recorded in the ledger accounts of the partner? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा किसमें? कैपिटल करंट अकाउंट में डेबिट होगा। जी सी आंसर। क्रेडिट करंट अकाउंट, क्रेडिट करंट अकाउंट, डेबिट करंट। A sports club provide the what was the total income for the year? Subscription for the year, profit on sale of refreshment, depreciation, rent and insurance और wages. Total income for the year कितनी होगी? प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, इनकम पूछ रहा है। बस वो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास। 31,000 आंसर है। वो टोटल इनकम पूछ रहा है, प्रॉफिट थोड़ी पूछ रहा है। ओके, वेरी गुड। A club was formed on 1st August July. During the year, subscription received from members total 2500. ये कैश फिगर है बेटा। This include 120 paid in advance for the next financial year. ये in advance brought down है। Subscription outstanding on 30th June. ये आपका accrued carried down है। कहते हैं सब्सक्रिप्शन की फिगर आपने निकाली, अकाउंट बना के आप आसानी के साथ जो है वो निकाल लेंगे। हाँ जी, तो आपका आंसर है नहीं, ऐड करेंगे, ओपनिंग है, दोनों ऐड करेंगे, दोनों ऐड करेंगे, क्योंकि एक इन एडवांस ब्रॉड डाउन है और एक रूट कैरी डाउन, दोनों ऐड होने। 29 इधर है नहीं, दोनों ऐड नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो इन एडवांस कैरी डाउन, इन एडवांस कैरी डाउन है, रिक्रूट कैरी 280 ऐड होगा, 120 माइनस। Anthony does not keep a full set of accounting record. He knows his opening and closing cash balances and wishes to calculate his cash sales. Which item does Anthony not need in order to calculate his cash sales? यानी कैश सेल्स के लिए जो आइटम नहीं चाहिए वो बताना है आप। चाहिए जी, इसका आंसर है जी बी, कैश डिस्काउंट। कैश बैंक भी कैश अकाउंट में आता है, कैश ड्रॉइंग्स भी कैश अकाउंट में आती हैं और कैश एक्सपेंसेस भी कैश अकाउंट में आते हैं, लेकिन जब डिस्काउंट देंगे आप तो वो अमाउंट कैश पे क्या हो जाएगी? खत्म, वो कैश पे नहीं आएगी, वो कैश अकाउंट। तो डिस्काउंट क्यों आएगा? कैश सेल्स की बात कर रहे हैं, कैश सेल्स में डिस्काउंट होता नहीं, क्रेडिट सेल में होता है वैसे भी। Trader has not maintained a full set of accounting record. How can she calculate the credit sales for the year? Then
ये बी या सी बेटा, रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर भी क्रेडिट साइड पे आते हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर भी क्रेडिट साइड पे आते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट साइड पे आता है, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवर डेबिट पे आते हैं, तो वो माइनस हो जाएंगे आपकी, आपका जो है वो क्रेडिट सेल्स पर। डी आंसर है, डी फॉर डॉक्टर, डी आंसर है। A trader made the following forecast: average inventory दी हुई है, rate of inventory turnover दिया हुआ, मार्कअप दिया हुआ है। What are the forecast sales for the next financial year? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करेंगे ना, वहां से आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। कैसे? 80,000 इंटू 6, 2,40,000, 4,80,000, 4,80,000 के 25% निकालें, वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 1,20,000 ऐड कर दें, 6 लाख आपका आंसर आ जाएगा सेल्स। नहीं समझ आई? 4,80,000 में ऐड कर देंगे 6 लाख। फॉर्मूला होता है ना इन्वेंट्री टर्नओवर का, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री जो है वो हमारी कितनी है, 80,000, और रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर 6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 4,80,000, उसका उसका 25% निकाल के उसी में ऐड कर देंगे, तो 6 लाख आपका आंसर आ जाएगा सेल्स का। A company provided the following information about its current ratio. What would explain the changes in the ratio? Other receivables are increasing, क्योंकि करंट रेशियो बढ़ती जा रही है ना आपकी, तो बाकी से रेशियो कम होगी, बाकी तीनों से रेशियो कम होगी। अदर रिसीवेबल आर इंक्रीजिंग से रेशियो बढ़ेगी, क्योंकि इन्वेंट्री अगर कम होगी तो रेशियो डिक्रीज करेगी, अदर अदर पेबल इंक्रीज करेंगे तब भी रेशियो डिक्रीज करेगी, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करेंगे तब भी रेशियो डिक्रीज करेगी। A trader wants to improve his gross margin. How can this be done? Reduce admin expenses, reduce depreciation of equipment, reduce rate of cash discount allowed, reduce rate of trade discount allowed. कैश डिस्काउंट तो आते ही बाद में यार, डेप्रिसिएशन बाद में आती है, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं, डी आंसर है। रिड्यूस रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट कम कर देगा ना, नहीं नहीं, दो नहीं कर सकते। बताएं जी। मीशा प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर हर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल जीपी दिया हुआ है। इन हर सेकंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग मीशा reduced the selling price and sold 1,500 units. Her gross profit decreased by 250. There were no change in the cost per unit. What was the total value of sales in the second year of trading? देखिए, सेकंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया 250 से। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5,250, 5,250 हो जाएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कहता है जी यूनिट सोल्ड, कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा, तो 1,500 यूनिट्स इंटू 4.5 कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, उसमें जीपी ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आई? यूनिट्स कितने सेकंड ईयर में, 1,500, कॉस्ट पर यूनिट सेम है, तो 1,500 इंटू 4.5 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, जीपी कितना है 5,250 ऐड कर देंगे तो सेल आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो गया ना, 5,250 निकालो, उसमें 5,250 ऐड कर दो, सी आंसर। AB Limited and CD both started business on 1st January with an ordinary share capital of 1 lakh. Neither company had debenture or loan. Both companies had the same profit. Only AB Limited paid a dividend. The return on capital employed was calculated using closing capital employed. Which statement about AB Limited ROCE is correct when compared to that of CD Limited? देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट ओवर कैपिटल इनटू 100, यही है ना आरओसी का फॉर्मूला। तो जो कंपनी डिविडेंड पे करेगी उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए, नहीं डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो आप पे, हमारा तो फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ होता है, दोनों का सेम रहेगा, इट इज द सेम एज सीडी लिमिटेड, क्योंकि डिविडेंड की वजह से आपका जो रिटेन अर्निंग रिड्यूस होगी, लेकिन आरओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आरओसी तो बाद में आया है। आरओसी में जो प्रॉफिट यूज होता है वो डिविडेंड से पहले का होता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगी। Why interested party uses the financial statement of a business to assess current performance and plan for future activities? कौन सी? Which? बैंक है, एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट है, मैनेजर है जो चाहती है assess current performance and plan for future activities? मैनेजर। The special skills of the employee are not recorded in the financial statement of business. Which accounting principle is being applied? Money management। ठीक है जी, क्योंकि स्पेशल स्किल्स जो है वो आप आंसर तो ये नहीं कर सकते। हाउ कैन ए बिजनेस कंप्लाई विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस? एसेट्स को आपने कभी ओवरस्टेट नहीं करना और लॉसेस को कभी अंडरस्टेट नहीं करना। ठीक है जी, अवॉइड ओवरस्टेटिंग एसेट एंड अवॉइड अंडरस्टेटिंग लॉसेस। व्हाट इज नॉट एन एम ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? भाई आईएएस का कौन सा मकसद नहीं है ये पूछ रहे जी। टू एंश्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन डिफरेंट कंट्रीज, to establish an organization to set standards in every country, to make it easier to compare companies' financial statement, to reduce the variety of accounting practice worldwide। नहीं भाई, कौन सा एम नहीं है? इसका आंसर जो है वो बी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि हम डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद डिफरेंट बिजनेसेस को आपस में कंपेयर कर सकें, तो डिफरेंट कंट्रीज की स्टेटमेंट्स एग्री करनी चाहिए, स्टैंडर्ड एग्री करने चाहिए। फिर कंपेयर करना कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जरूरी है, आईएएस का ये मकसद है। और वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड को रिड्यूस करना ताकि वो एक जैसी प्रैक्टिस करें, एक ही निज़ाम में आए। लेकिन हर कंट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक इदारा बनाना जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करे, तो एक ही है जो बनाता है स्टैंडर्ड्स। जिस बेसिस पर आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं सारे स्टैंडर्ड वही